हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए एमसीसी का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो कल रिलीज हो गया। काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज होने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अब शुरू होगी काउंसलिंग। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा ये अपडेट दूंगा कि ये एमसीसी की काउंसलिंग होती कैसे है। ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप कोई काउंसलर हायर कर रहे हो तो भी आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि काउंसलिंग कैसे होती है, कितने राउंड्स में होती है, कितने राउंड चलते हैं, कब एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड चालू होता है, कब आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी, कब कैसे आपकी सिक्योरिटी मनी बचाई जाए, सेव कैसे करी जाए, हर एक चीज आपको बताऊंगा। इसके रूल रेगुलेशन भी बताऊंगा। पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। यही फ्लो चार्ट मोस्टली टाइम रहता है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या है, सिक्योरिटी मनी कितना जमा करना होता है, वो सब बताता हूँ वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करूं उसके पहले आप लोगों को बता देता हूं कि एमसीसी की काउंसलिंग से कौन कौन से कोर्सेस मिलते हैं। तो देखो एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग। एमबीबीएस किसके किसकी 15% जो ऑल इंडिया कोटा सीट होती हैं उनकी, डीम्ड यूनिवर्सिटी की 100% सीट, डीम्ड यूनिवर्सिटी 100% सीट, और इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूशंस 100% सीट, जिपमर इसकी भी काउंसलिंग होती है, एम्स AIIMS एम्स की 100% सीट, और बीएससी नर्सिंग जो कॉलेजेस कंडक्ट करवाते हैं उनकी भी 100% सीट्स जो है वो एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू ही अलॉट होती हैं। यही सेम जो एमबीबीएस का बताया वही सेम बीडीएस का रहता है। तो अब ये इतनी सारी सीट्स अलॉट होती हैं तो इसके लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट, मतलब जो स्टेट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसकी 15% सीट्स जो होती हैं वो एमसीसी की काउंसलिंग से फिल करी जाती हैं। अभी पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आप लोगों के सामने है प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग का, कि आप काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको www.mcc.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी एमसीसी की, इसको विजिट करना है। इस पे आपको एक पॉपअप दिखेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर 2025। जब वो पॉपअप आ जाएगा उस पॉपअप पे आपको क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। तो उस रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के अलावा अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं रजिस्ट्रेशन फीस बता रहा हूं। अगर आप अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, प्लस 10,000 रुपए आपकी रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है आपको। अगर यही आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो, ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट आते हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस 500 देनी है, प्लस 5,000 रुपए रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट पे करना है। आप लोग ये समझिए। अब अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी भी इंक्लूड करनी है तो आपको 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देना है, प्लस 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी है। जैसे आप डीम्ड यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया कोटा 15%, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन सब की काउंसलिंग करना चाह रहे हो तो फिर आपको मैक्सिमम अमाउंट पे करना होगा 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस प्लस 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए नहीं रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, बाकी अदर के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो फिर आपको कैटेगरी वाइज जो मैंने ब्रेकडाउन बताया ये आपको अमाउंट पे करना होगा। इसके बाद आता है कि आपको चॉइसेस फिल करनी होगी। चॉइस फिलिंग का जो फंडा होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, चॉइस फिलिंग बनाएंगे कैसे। आज आप एमबीबीएस यूजी कर रहे हो, कल आपको पीजी भी करना पड़ेगा, या तो आप खुद इंटरेस्टेड हो सकते हो कि मैं पीजी भी करूंगा। तो आपको चॉइस फिलिंग करते टाइम इस चीज का भी ध्यान देना है कि पीजी का ऑप्शन कहाँ आपका अच्छा बन रहा है। इंस्टीट्यूट के बारे में तो आपको पूरा जानना ही जानना है, वहां का बॉन्ड भी देख लेना है, किस स्टेट में आप जा रहे हो उस स्टेट का क्या बॉन्ड है। जैसे जनरली क्या होता है कि हरियाणा से बच्चे बचना चाहते हैं कि हरियाणा में अच्छा खासा बॉन्ड है यूजी में। वहीं जब हम लोग पीजी की बात करते हैं तो पीजी यूके से बच्चे करना नहीं चाहते हैं, उत्तराखंड से, क्योंकि उत्तराखंड में पीजी में बहुत हैवी बॉन्ड है। तो इस तरीके की चीजों को आप ध्यान रखना है आपको अपनी चॉइस फिलिंग के टाइम कि आप पीजी को भी ऑप्शन में इंक्लूड करो और ये चेक करके जाओ कि पीजी अगर करना पड़े तो आपको किस स्टेट से इजी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद पीजी के रूल्स चेंज हो गए हैं। जिस स्टेट से आप यूजी करोगे
उसी स्टेट की 50% सीट्स जो होती हैं उसके लिए आप स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल रहोगे। डोमिसाइल वाला स्टेट कोटा वाला सीन अब खत्म कर दिया गया है। तो ये चॉइस फिलिंग का फंडा हो गया। फिर चॉइस लॉकिंग आता है। अगर आप चॉइसेस लॉक करोगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो आपने लास्ट फिल्ड चॉइसेस रखी थी वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती हैं, एमसीसी उनको ऑटोमेटिक लॉक कर देता है। ठीक है, इसके बाद आपका प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग करेगा एमसीसी, फिर आपका आएगा फाइनल रिजल्ट, फाइनल राउंड सीट, मतलब फर्स्ट राउंड सीट। जो सीट अलॉटमेंट आएगा वो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा जब आप चॉइस फिलिंग कर दोगे। अब देखो थोड़ा सा ज्यादा निकल गया, हाँ ये है। अब जैसे ही फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आएगा तो आपके सामने कुछ कंडीशन होंगी। सबसे पहली क्या होगी, दो कंडीशन होंगी। एक तो आपको सीट मिलेगी, ये एक सीट अगर आपको मिल गई और एक सीट नहीं मिली। सबसे पहले आपको बता देता हूं, इन केस आपको सीट नहीं मिलती है तो आप अपने आप ही राउंड 2 के लिए क्वालिफाई हो गए, आप राउंड 2 में चले जाओगे। आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फ्रेश उसमें सिक्योरिटी मनी कुछ भी नहीं पे करना है, बस फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी राउंड 2 में। अब अगर आपको सीट मिल गई है तो आपके साथ क्या क्या कंडीशन बनेगी। आपको सीट मिल गई, सबसे पहले आप जाके इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करोगे, पूरी कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करोगे। एडमिशन आपको लेना ही लेना है, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ उसमें जाके आपको एडमिशन लेना है। देखो ये काउंसलिंग के रूल्स हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इनको ध्यान से सुनिए और देखिए, स्क्रीन पे लिखा भी है। जब आपने एडमिशन कंप्लीट कर लिया, अब आपके पास दो ऑप्शन फिर से अवेलेबल हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ से फ्री एग्जिट कर सकते हो, आपको कुछ भी नहीं देना होगा, आपकी सिक्योरिटी मनी भी बच जाएगी और आपके ऊपर कोई बैन भी नहीं लगेगा। एक तो फ्री एग्जिट हो गया, दूसरा आप इंस्टीट्यूट से सेटिस्फाई हो तो आपने इंस्टीट्यूट में चले गए। अब आपको ये लग रहा है कि यार जो ये सीट्स हैं, जो सीट आपको मिली है वो सीट हो सकता है ऐसा हो जाए कि आपकी अपग्रेड हो जाए, आप अपनी सीट से उतना सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लग रहा है कि आपको और अच्छी सीट मिल सकती है, तो आपको क्या करना है, विलिंगनेस देना है फॉर अपग्रेडेशन। जब ये विलिंगनेस आप दे दोगे दैट मीन्स आप अपनी सीट से थोड़े कम सेटिस्फाई हो, आपको लग रहा है कि आपको अच्छी सीट मिल सकती है तो आप विलिंगनेस दे दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका डिजायर्ड कॉलेज मिल गया तो आप अपना कंटिन्यू करो अपनी स्टडी उसी कॉलेज में और आपका यहाँ से काम खत्म हो जाएगा। जिन बच्चों ने अपग्रेडेशन के लिए विलिंगनेस दे दिया है अब वो राउंड 2 में चले जाएंगे। देखो फ्लो चार्ट आपके सामने बना हुआ है इसीलिए पूरा। अब आप आ गए राउंड 2 में। ठीक, राउंड 2 में क्या करना है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा उन बच्चों का जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने विलिंगनेस दे रखा है अपग्रेडेशन के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है। जिन बच्चों ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करा था उनको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। राउंड 1 की चॉइसेस नल एंड वॉइड हो जाएंगी आपकी, आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना ही करना है। जो राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे बच्चे उनको भी फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। आपका चॉइस लॉकिंग का फंडा मैंने बता दिया कि चॉइसेस आपकी अपने आप लॉक हो जाएंगे अगर आप लॉक नहीं करो। फिर सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट होगा। जब आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो गई अगर तो आपके लिए दूसरा फंडा है। इन केस आपको सेकेंड राउंड में भी सीट नहीं अलॉट हुई तो आप अपने आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो गए, आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको अगर सीट मिलती है तो आप समझिए आपके सामने कई क्लॉज होंगे, या तो आपने अपग्रेडेशन में डाला था तो सबसे पहले अपग्रेडेशन वाले स्टूडेंट का डिस्कस कर देता हूं। जिन बच्चों ने अपग्रेडेशन में डाला था उनको क्या करना है, राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हुआ था उससे रिलीविंग लेटर लेना है और राउंड 2 के कॉलेज को ज्वाइन करना है। जाके उस कॉलेज में आप जाके फिर से अपना पूरा प्रोसेस शुरू करोगे। राउंड 1 से रिलीविंग लेटर जरूर लोगे। तो ये अपग्रेडेशन वालों का सीन क्लियर हो गया कि आज जिन बच्चों ने अपग्रेडेशन के लिए डाला था। इन केस आपको राउंड 2 में नहीं ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी तुरंत। आप समझिए, आप राउंड 1 में सीट मिली या तो आप वहीं से एग्जिट कर जाते, आपका कुछ ना जब्त होता। राउंड 2 में आके आपने अपग्रेडेशन में डाल के फिर आपको जो कॉलेज मिला है अगर आप उसको नहीं ज्वाइन करोगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। ये अपग्रेडेशन वालों का फंडा हो गया। अब जिनको फ्रेश अलॉट हुआ है उनका क्या केस बनेगा। जिनको राउंड 2 में सीट अलॉट हुई आप कॉलेज में जाओ, कॉलेज में अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करो। इन केस आप अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटी नहीं कंप्लीट करते हो तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाए। जो भी आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर रखी है वो पूरी की पूरी चली जाएगी। इसके बाद आपने जाके कॉलेज में एडमिशन ले लिया लेकिन आप अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लग रहा है कि यार अभी मुझे और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, अपग्रेडेशन में सीट को डाल सकते हो। ठीक है,
आप यहाँ से सीट को अपग्रेडेशन में डाल सकते हो। विलिंगनेस टू अपग्रेड फॉर राउंड 3। इसके साथ साथ अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो फिर अब कॉलेज से आप रिजाइन नहीं कर पाओगे। अब आप कॉलेज से रिजाइन नहीं कर पाओगे। अगर आपको कॉलेज नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर आप अपनी सिक्योरिटी मनी को जब्त करवा के एडमिशन ही लेने मत जाओ सीधा, तो आपकी सिर्फ सिक्योरिटी मनी जाएगी। अदरवाइज आप एडमिशन लेने जाओगे तो आपको एडमिशन फीस भी देनी पड़ेगी, फिर वो आपके लिए और कॉम्प्लिकेटेड इशू बन जाएगा। तो अगर आप सेकेंड राउंड में देख रहे हो कि आपको सीट मिली लेकिन आपको ज्वाइन नहीं करना है या आपको नहीं पसंद आ रही है, तो फिर आप सिक्योरिटी मनी को छोड़ दो, सिक्योरिटी मनी चले जाने दो, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त होगी सेकेंड राउंड में, बट आप फिर भी थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल होगे। आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर लोगे और सिक्योरिटी मनी फिर से जमा करके थर्ड राउंड में आ सकते हो, इसलिए बता रहा हूँ। और अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाई हो तो कॉलेज में पढ़ाई करो, या फिर आप उसको अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हो राउंड थर्ड के लिए। ठीक, जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है वो बच्चे यहाँ से चाहे तो एग्जिट भी कर सकते हैं, उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं। राउंड 3 में मत पार्टिसिपेट करो, या फिर आप राउंड थर्ड के लिए अपने आप एलिजिबल हो गए हो। अब बात कर लेते हैं राउंड 3 की, कि राउंड 3 का क्या फंडा। सेम वही, राउंड 3 में अगर आप राउंड 1 राउंड 2 से आए हो और आपको सीट नहीं मिली है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग हर राउंड में आपको फ्रेश करनी है। अगर आपने राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए डाला था तो भी आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट अपना अलॉटमेंट देखना है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी बच्चे कर सकते हैं। जो बच्चे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको सेम रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करनी होगी, सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होगा, जो आपको स्टार्टिंग में बताया मैंने। इसके बाद राउंड थर्ड का सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। अब सीट अलॉटमेंट डे आ गया, सीट अलॉटमेंट आया, उसमें आपको सीट नहीं अलॉट हुई तो आप अपने आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हो गए। अगर आपको सीट अलॉट हो गई तो अब केस समझिए कि आपको सीट अलॉट हुई तो क्या हुआ। अगर आपको सीट अलॉट हुई लेकिन आपने सीट में ज्वाइन नहीं किया तो आपके लिए क्या होगा, आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी और फर्दर राउंड्स जो भी होंगे एमसीसी के उसके लिए आप डी बैर हो जाओगे। मतलब अब फर्दर राउंड्स के लिए डी बैर हुए हो, आप नीट के लिए भी डी बैर नहीं हुए हो। ध्यान से सुनिएगा, यही यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है कि अभी आप फर्दर राउंड्स के लिए डी बैर हुए हो, नीट के लिए भी डी बैर आपको नहीं किया गया है। आपको इनके सीट मिल गई, आप ज्वाइन करो उसको, कॉलेज में जाके पूरी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करो और ज्वाइन करो। अगर आप राउंड 2 से अपग्रेड हो गया हो तो आपको राउंड 3 की सीट ज्वाइन करनी ही करनी है। राउंड 2 वाले कॉलेज से रिलीविंग लेटर लो और राउंड 3 वाली सीट अपनी ज्वाइन कर लो। जब आपने ज्वाइन अलॉटेड सीट, अपनी सीट को ज्वाइन, जो सीट आपको अलॉट हुई वो आपने ज्वाइन कर ली, तो अब ना तो आप यहाँ से राउंड 3 से अपग्रेड कर सकते हो और ना ही आप रिजाइन कर सकते हो, क्योंकि राउंड 3 से स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाने के लिए अपग्रेडेशन का कोई फंडा नहीं है, ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसके भी देखो यहाँ साफ साफ लिखा है, वंस ज्वाइंड कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन। ये देखो राउंड 2 में क्या था कि आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिल रहा था लेकिन रिजाइन का ऑप्शन नहीं मिल रहा था, लेकिन राउंड थर्ड में अपग्रेडेशन भी नहीं मिलेगा, आप रिजाइन भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सीट नहीं पसंद आ रही तो सिंपल आप क्या करो, सिक्योरिटी मनी चले जाने दो और आपको एमसीसी की काउंसलिंग से अभी नहीं पार्टिसिपेट कर सकते इस साल, लेकिन आप जाके स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लोगे। ठीक है, ये चीज समझो आप। अब बात आ जाती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड की, तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड को बता देता हूँ। ये वाला जो राउंड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत मैटर करेगा। जिनको राउंड 3 में सीट नहीं मिली वो ऑटोमेटिकली स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हो गए। जो लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रे वैकेंसी राउंड में चॉइस फिलिंग सबको फ्रेश करनी ही करनी है। सीट अलॉटमेंट आएगा, अगर आपको सीट नहीं अलॉट हुई तो अगर आप कोई फर्दर स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 आएगा तो उसके लिए आप एलिजिबल हो गए, अदरवाइज सीट नहीं अलॉट हुई तो आपकी जो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट थी वो पूरी काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद वो रिफंड हो जाएगी। इन केस अब आपको सीट मिल गई तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक तो आप सीट एक्सेप्ट कर लो और कॉलेज में जाओ, कॉलेज ज्वाइन करो, अपनी पढ़ाई शुरू करो, मजे करो। दूसरा, अलॉट हुई सीट लेकिन आपने ज्वाइन नहीं करी, ये वाला जो केस है ये बहुत क्रिटिकल केस है। आपको अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट होती है और आप उसको ज्वाइन नहीं करते हो तो अब आपके यहाँ पे दो पेनल्टी लगेगी। एक तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट चली जाएगी, पूरी की पूरी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगी, जो भी आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दी थी वो जब्त हो जाएगी।
और नीट 2026 से आप बैन कर दिए जाओगे। नीट 2026 का आप एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। ये समझिए आप, अगर आपने ज्वाइंट सीट को अगर आपको एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड से अलॉटेड सीट या सीट अलॉट होती है और आप उसको ज्वाइन नहीं करते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी भी चली जाएगी और आप नेक्स्ट ईयर का नीट एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। ये यहाँ का पूरा शेड्यूल था। ये एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड तक का ही शेड्यूल आता है। इसके बाद अगर सीट बचेंगी तो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड 2, 3 कंडक्ट कराया जाएगा कि नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, वो पूरा का पूरा जैसे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाता है ना, उसमें सब लिख के आ जाता है। बहुत सारी चीजें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन होती हैं। 2025 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अभी तक नहीं आया है, लेकिन काउंसलिंग होती कैसे एमसीसी की वो मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अगर आप सेल्फ काउंसलिंग भी करना चाह रहे हो आप इस वीडियो को देखो, बाकी और काउंसलिंग कैसे होगी वो भी आपको सिखाऊंगा। अगर आप लोगों को पेड काउंसलिंग लेना है तो करियर सपोर्ट नीट बहुत ही सस्ते में पेड काउंसलिंग पूरा का पूरा ऑफर करता है। आप मेरे हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके पूरा अपडेट ले सकते हो। आपको नीचे हेल्पलाइन नंबर दिख रहा होगा, फ्लैश कर रहा है, आप उस हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करो और अपनी पूरा का पूरा पेड काउंसलिंग ब्रोचर लेके, बहुत ही सस्ता हमारा पेड काउंसलिंग ब्रोचर है। लोग बहुत महंगा महंगा चार्ज कर रहे हैं, हमने बहुत सस्ता रख रखा है। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो या फाइनेंशियली वीकर कैंडिडेट हो तो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए फ्री काउंसलिंग है, फाइनेंशियली वीकर के लिए बहुत हैवी डिस्काउंट है। आप लोग करियर सपोर्ट नीट के टीम से रीच आउट करके अपना ये भी डिस्कस कर सकते हो कि आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये था छोटा सा प्रमोशन वाला पार्ट। ये पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो मैंने आपको बता दिया कि एमसीसी की काउंसलिंग कैसे होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।